दैवी और आसुरी दोनों ही संपत्ति को भगवान ने अलग अलग समझाया है। सार असार को जब तक अलग अलग समझने की दृष्टि नहीं होगी तब तक सार से प्रीति और असार से राग हटाने का प्रयास व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए भगवान ने पहले दैवी संपत्ति बताई और अब जो असार है उसको समझाते कि ये त्याज्य है और ये ग्राह्य है, अलग अलग विभाजन करके बताया। दंभो दर्पो अभिमानश्च दंभो दर्पो अभिमानश्च दंभो दर्पो अभिमानश्च दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पारुष्यमेव च क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानं च विजातश्च अज्ञानं च विजातश्च पार्थ सम्पदमासुरीम् पार्थ सम्पदमासुरीम् दैवी सम्पद् विमोक्षाय दैवी सम्पद् विमोक्षाय निबन्धाय आसुरीमता निबन्धाय आसुरीमता मासु च सम्पदं दैवी मासु च सम्पदं दैवी मभिजातोऽसि पाण्डव। मभिजातोऽसि पाण्डव। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, दंभ दर्प अभिमान क्रोध पारुष्य यानी कठोर वचन इन सब का त्याग कर, ये त्याज है। अभय आदि सद्गुण ग्राह्य है और ये जो दुर्गुण बताए ये त्याज्य है। और इन सब का कारण कौन है? भगवान बोले, हे अर्जुन, इन सब का कारण है अज्ञान। अज्ञान जहां रहेगा वहां इनको बुलाने की आवश्यकता नहीं होती, ये अपने आप वहां चले आएंगे और ये फिर सब मिलके जीव को गर्त में डाल देंगे। जो जीव परमात्मा का स्वरूप है, जो जीव परमात्मा का अंश है, उस जीव को नीचे से नीचे कौन उतारता है? ये जो अज्ञान सहित विकार हैं, यही जीव को नीचे से नीचे उतार देते हैं। भगवान संकेत भी देते हैं कि ये जीव तुम क्यों नीचे की तरफ जा रहे हो? हमने तो तुमको बहुत उत्तम कार्य के लिए भेजा था, परंतु तुम क्या करने लगे? भगवान क्या संकेत देते हैं जीव को? जीव क्यों नीचे उतर्यो जावरे नेड़ो
नेड़ो मारे फिर क्यों खोस खोस कर खावरे नेड़ो मारे। भगवान कहते मैंने तो तुमको बहुत ऊंचे कार्य के लिए किया, मैं तो तन्ना भेजो रे जीवना ऊंचो चढ़ना जा, फिर क्यों नीचे सनमा जावे। फिर मैंने तो मानव शरीर दिया, सब कुछ दिया, फिर भी भगवान को कहते भगवान ने क्या दिया। ये नहीं सोचते कि भगवान ने क्या नहीं दिया। आंख भगवान ने दी, कान भगवान ने दिए, और फिर उन्हीं के नाम स्मरण में ये जीव कंजूसी करता है। यदि संसार का प्राणी कोई ऐसी वस्तु लाके दे दे जिसके लिए मानव परेशान रहता है, तो उसका आजीवन आभार प्रकट करता है। परमात्मा ने कितनी बड़ी दात दी, परमात्मा का कभी ये जीव आभार प्रकट नहीं करता, तो ये जीव क्या है फिर? कृतघ्न। जो किए हुए का उपकार नहीं माने उसको क्या बताया है? कृतघ्न बताया। दात प्यारी विसर्या दाता। बोले नथ देने वाले का तो दिन में 100 बार गुणगान करते हैं, और जिसने नाक दिया उसको भूल गए, उसका कभी स्मरण ही नहीं किया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ इसलिए कि जीव दैवी संपत्ति से हट करके आसुरी संपत्ति की ओर अग्रसर हो गया। सज्जनों को छोड़ के चोरों से मित्रता कर ली। तो चोर क्या करेंगे भाई? पहले तो बहुत मीठे मीठे बोल के आपके बनेंगे, और फिर जहां एक आंख आया और आपको लूट लेंगे। परंतु ये जीव समझ नहीं पाता। परमात्मा ने सब कुछ दिया और उसी परमात्मा का स्मरण भूल गया, तो और क्या करने लगा? बोले कि मैंने तो मीठी वाणी बोलने के लिए वाणी दी थी, परंतु जीव क्या करने लगा? कठोर शब्दों का प्रयोग करने लगा। कठोर शब्द जो है ये मन मंदिर को क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। हमारा शास्त्र कहता है हिंदू के लिए मंदिर तोड़ने का नाम लेना भी पाप है, और हम यदि अपनी कठोर वाणी से किसी के हृदय को तोड़ दिया तो शास्त्र कहता है 1000 मंदिर तोड़ने के जितना पाप बताया। और हम कहते हैं बोले इतनी सी बात कह दी तो क्या हो गया? तो इतनी सी बात इतनी सी नहीं हुआ। दूध में कांजी का छींटा कितना सा दिखता है? दूध को फाड़ देता है। दही कितना डालते हैं? 10 किलो दूध में दही जमाते हैं तो क्या 10 किलो दही डालते हैं क्या? थोड़े से दही से दूध जम जाता है। ऐसे ही थोड़ी सी कठोर वाणी जीवन को बर्बाद कर देती है, और थोड़ी सी मधुर वाणी जीवन को आबाद कर देती है। द्रौपदी ने थोड़ा ही तो कहा था, अंधे के अंधे जन्म दिए, और देखा जाए तो द्रौपदी ने कोई झूठ नहीं कहा। धृतराष्ट्र बाहर का अंधा था, धृतराष्ट्र और दुर्योधन अंदर का अंधा था, परंतु उसी वाणी पर कितना बड़ा महाभारत हो गया। 18 अक्षौहिणी सेना का विनाश हुआ। तो बोले भ्रष्ट टपकाने वाले वाणी नहीं बोलनी चाहिए। एक पंडित जी थे, बेचारे अपने स्वभाव से विवश थे और सब उनके स्वभाव से परिचित थे, तो सब हाथ जोड़ते बोले ऐसा व्यक्ति तो नहीं आए कोई अच्छा।
भूख प्यास से परेशान कहीं से चावल दाल जुगाड़ करके लाए और दूर एक देहात में गए। एक वृद्धा के यहाँ पहुंचे। वो वृद्धा उनके स्वभाव से परिचित नहीं थी और जाके कहा कि भाई मैं 7 दिन से भूखा प्यासा हूँ, तो मेरे को कुछ खाने के लिए चाहिए, पर मैं चावल दाल लेके आया हूँ, इसकी तू खिचड़ी बना दे। वृद्धा ने कहा ठीक है। पहले तो वृद्धा ने कहा आओ महाराज, घर में कोई खाने की कमी थोड़ा ही है। वो तो बेचारी जानती नहीं थी क्या है नहीं है, और पहले के लोग अतिथि सत्कार करते ही थे। आजकल तो थोड़ा युग बदल गया। पहले लोग पानी ला के पूछते पानी पियो, आजकल पूछेंगे पानी पियोगे क्या? सोचेंगे भाई नहीं बोलते तो उठना नहीं पड़ेगा ऐसा। पर वो वृद्धा ने जब पंडित जी से कहा तो पंडित जी ने चावल दाल निकाल के दिए अपने पास से। वृद्धा ने खिचड़ी चढ़ाई। अब आज की तरह कुकर और गैस तो था नहीं, चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ी। अब चूल्हे पर तो सब बनने में समय लगेगा। अब पंडित जी अपने स्वभाव से विवश, कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। वृद्धा सुनती रही। फिर बोले जल्दी से दे दे, खिचड़ी बन गई। तो वृद्धा ने कहा पंडित जी चूल्हे पर चढ़ी हुई है, बन जाएगी तो मैं दे दूंगी आपको। अरे सियारों की जल्दी से ब्रेड थोड़े पकेंगे महाराज, समय आने पर ही ना पकेंगे, तो चढ़ी हुई है खिचड़ी, बन जाएगी तो दे दूंगी। कुछ देर तो पंडित जी मौन रहे। फिर पंडित जी क्या करे, अपने स्वभाव से विवश विचार। बोले वृद्धा तेरे घर में कौन कौन है? बोले मैं और मेरा पुत्र। अच्छा तेरा बेटा कहाँ गया है? बोले अभी बाहर गया काम से। अच्छा तो अचानक यदि उसका एक्सीडेंट हो जाए तो क्या होगा? अभी हम लोग बैठे हैं, छत गिर जाएगी तो क्या होगा? ऐसे उल्टा उल्टा कुछ बोले। वृद्धा बेचारी सुनते सुनते परेशान हो गई। अब वृद्धा माई ने क्या किया, अध कच्ची अध पक्की खिचड़ी और पंडित जी के वस्त्र में डाल दी गमछे। अब पंडित जी लेके जा रहे हैं तो पानी छूते हुए जा रहा है उसमें से। लोग बात पूछते हैं पंडित जी ये क्या हो रहा है? तो बोले भाई मेरी वाणी का रस टपक रहा है। तो शास्त्र संत महापुरुष कहते हैं ऐसे रस टपकाने वाली वाणी नहीं बोलनी चाहिए। तो कठोर वचन पारुष्य, क्रोध पारुष्य में परुष वचन का मुंह नहीं बोले। शास्त्र कहता है सज्जन पुरुषों के लक्षण क्या है? समदम नियम नीति नहीं डोले, परुष वचन का मुंह नहीं बोले। समदम आदि साधनों से युक्त होते हैं, नीति परायण जीवन होता है, नियमित जीवन होता है और परुष वचन नहीं बोलते, अर्थात कठोर वचन का प्रयोग किसी के प्रति नहीं करते। हमारे बड़े महाराज जी चोरों को चोर नहीं बोलते थे, रात में बोलते भले आदमी आए। दूसरे पातशाही जो थे भगवान सिंह जी महाराज, वो कहते रात में भले आदमी आए थे। अपने मुंह से चोरों को चोर नहीं बोलते। कोई गरीब को गरीब कह देता तो बोले उनको बर्दाश्त नहीं था। बोले नहीं, गरीब नहीं, दरिद्र ना है। तो इतना महापुरुष वाणी का संयम सिखाते हैं। वाणी पर संयम तो है। रावण बड़ा संयमी था वाणी का। अपने जीवन में उसने राम ने कहा अपने मुख से, तापस कह दिया, नाथ कह दिया, परंतु राम ने कहा। इतना संयम, तो ऐसा संयमी भी नहीं बनना चाहिए। ये संयम नहीं माना जाता है। वाणी का संयम क्या है कि सबसे मीठा बोले, हृदभाषी मितभाषी, वो है वाणी का संयम। तो ये भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये जो आसुरी दुर्गुण है, ये
संपद विमोक्षाय, दैवी संपत्ति तो मोक्ष देने वाली है और आसुरी संपत्ति बंधन में डालने वाली। क्योंकि अर्जुन का संकेत था भगवान को, यद्यपि 16वें अध्याय में भगवान अर्जुन एक जगह भी प्रश्न नहीं किया, फिर भी भगवान उसके आंतरिक भावों को समझकर और भगवान ने इसको संकेत दिया। अर्जुन के यहाँ आंतरिक भाव क्या है कि दैवी संपत्ति से क्या होता है और आसुरी संपत्ति क्या करती है। तो भगवान संकेत देते हैं दैवी संपद विमोक्षाय, दैवी संपत्ति से मोक्ष मिलती है और निबंधा आसुरी मता, आसुरी संपत्ति बंधन में डालती है। कौन से बंधन में डालती है? रस्सी के सांकल के बंधन में नहीं, 84 के बंधन में, जहां से उठना फिर जीव का मुश्किल हो जाता है। जैसे गहरे गड्ढे में कोई वस्तु गिर जाए तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, पर वो तो फिर भी क्रेन से निकाल ली जाती है। पर 84 लाख फुट के गड्ढे में जब ये जीव चला जाता है तो वहां से फिर इसको कोई क्रेन नहीं निकाल सकती। ये स्थिति किसने की? जीव की। जीव था परमात्मा का स्वरूप और नीचे से नीचे चला गया। किसकी कृपा से? आसुरी संपत्ति की कृपा से। इसलिए बोले जीव पर कृपा तो हुई, पर किसकी हो गई? आसुरी संपत्ति की। महापुरुष कहते हैं कृपा दे अध्यास की, अविद्या को प्रताप, बेमुख भय स्वरूप ते, जपे अनातम जा, जपे अनातम जा, न सार असार विचारे, लौकिक शब्द विचित्र परस्पर बैठ विचारे, क्या गिरधर कविराज मान लियो आपको सर्पा, और रचे मलम संकल्प दे अध्यास की कृपा। देवी की कृपा होती है, देवता की कृपा होती है, इन्हीं महापुरुषों की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है। जीव पर किसकी कृपा होगी? दे अध्यास की। और अविद्या को प्रताप, फिर क्या था? मतलब बेमुख भय स्वरूप थे, स्वरूप से विमुख हो गया और अनात्म जात रखने लगा। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ। न सार असार विचार, सार असार विचारने की जो बुद्धि थी वो खत्म हो गई। और लौकिक शब्द विचित्र परस्पर बैठ विचार, जहां दो वृद्ध बैठते हैं वहां भूत की चर्चा करते हैं, हम ऐसे करते थे, हम ऐसे करते थे। और जहां दो जवान बैठते हैं वहां भविष्य की चर्चा करते, आगे ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, और हाथ में दोनों ही नहीं है। भूतकाल तो चला गया, वो लौट के नहीं आएगा, और भविष्य क्या आएगा ये हमारे को अभी पता नहीं है। परंतु व्यर्थ का चिंतन करके और समय शक्ति को हराश करते हैं। किसके कारण? अविवेक के कारण। बोले जपे अनातम जान, न सार असार विचारे, लौकिक शब्द विचित्र परस्पर बैठ विचार, कह गिरधर कविराज मान लियो आपको सब। सर्प रस्सी में जब सांप दिख रहा तो व्यक्ति क्या होगा? भयभीत होगा। एक व्यक्ति अपने घर से बाहर गया किसी कार्य से, और जाते समय एक रस्सी अपने घर में डाल के चला गया। जब आया तो उस बात को भूल गया, और खिड़की खुली थी तो खिड़की से दिखा, अरे घर में सांप घुस गया, अब ताला भी कैसे खोलूं, अगर लाइट भी कैसे जलाऊं। अब वो भूल गया कि वो रस्सी है, अब रस्सी को सांप मान के भयभीत हो रहा है। बड़ी मुश्किल में साहस करके उसने ताला खोला, लाइट जलाई, तब देखा वो ये तो रस्सी मैंने ही डाल के गया था, मैं डाल के गया था, मेरी डाल। कितनी देर लगी उसको सावधान होने में, कितनी देर लगी उसका दुख मिटने में। ऐसे ये जीव रचे मलिन संकल्प, अज्ञान रूपी सर्प को रस्सी में सर्प मानकर, ये को मैं मानकर के ये जीव और मलिन संकल्पों की कृपा से, देह अध्यास की कृपा से, और क्या हो रहा है? रस्सी को सांप मान के दुखी हो रहा है। अब रस्सी का सांप
विवेक मिल जाता है तो सार असार का निर्णय तो हो जाता है, परंतु विक्षेप शक्ति जो है उससे निपटने के लिए और डेली की हम साधकों को सत्संग की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि विक्षेप शक्ति जल्दी निवृत्त नहीं होती। इसलिए संत सद्गुरु महापुरुष बार बार संकेत देते हैं कि अपने जीवन को क्या करो, परमात्मा की तरफ लगाओ, परमात्मा में लगा हुआ मन और दैवी संपत्ति का आश्रय लेकर के जो साधक आगे बढ़ता है उसके जीवन में ज्ञान योग व्यवस्थिति मिल जाती है और वो सदा के लिए क्या हो जाता है, सुखी हो जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं दैवी संपद विमुक्षाय, दैवी संपत्ति से मुक्ति मिलती। कैसे मुक्ति मिलती है? दैवी संपत्ति से आगे ज्ञान मिलता है। भगवान शंकराचार्य कहते रीते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती, पर ज्ञान साधनों के बिना नहीं मिलता। एक भोजन बनाने के लिए कितना साधन चाहिए, तो फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधनों की आवश्यकता है। साधन बिना साध्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए साधनों को अर्जन करके जो बंधन से छूटने का प्रयास करता है, ये तो खुद को करना पड़ेगा ना, ये गुरु जी के बस की बात नहीं है। बोले भाई हमने शास्त्रों में सुना है सोना काई ना लगे लोहा घूमने खाए और भला बुरा दुर्गा भगत कभी नरक नहीं जाए, चाहे 7 बजे तक सोए, उसकी जिम्मेवारी गुरु जी पर। तो ऐसा थोड़ी होता है। पुल जो बना है तो खाली बैठने के लिए थोड़ी बना है, पुल बना है साधन पार जाने के लिए। अब उस पर सुबह से शाम तक बैठे रहो तो पुल पार थोड़ी कर देगा, तो चलना तो खुद को पड़ेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कृपा गुरु की पुरुषार्थ और एकाग्रता अपनी इन 3 को लेके जब साधक चलता है तो अपनी मंजिल पा लेता है। इसके आगे की चर्चा कल के प्रसंग में करेंगे। अब कैसे आसुरी संपत्ति से छुटकारा पाया जाए इसके विषय में बहन जी प्रकाश डालेंगे। बोल सच्चिदानंद भगवान